नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे साथ हैं विध्वंसक ऊर्जा से भरे हुए सकारात्मक व्यक्ति। विध्वंसक इसलिए बोल रहा हूं कि इनके आते ही पूरा समीकरण चेंज हो गया है। हमारे साथ हैं जितेंद्र जायसवाल जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के बरियो मंडल के। इनके आने के बाद से अचानक समीकरण बदल गए हैं। निर्विरोध बीडीसी प्रत्याशियों का जीत शुरू हो गया है और इनका जो एक काम करने का तरीका है अलग से लोकप्रिय है, कोई विवाद नहीं है। युवा चेहरा है। आइए पहले इनसे जानते हैं इनका राजनीतिक अनुभव और राजनीति में क्यों है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे चैनल में। धन्यवाद महाराज। राजनीति में आप कब से आए? महाराज मैं राजनीति में 2005 से हूँ। 2005 से जी। और क्यों आए हैं आप राजनीति में? बस कुछ नया अलग करना था, बदलाव करना था। जो यहाँ का जो राजनीति था उसमें मैं कुछ बदलाव चाहता था, क्योंकि पहले जो मैं देखा था वो घिसा पीटा राजनीति चलता था। मैं सोचा कुछ इसको नया करना है, इस चलते मैं राजनीति में आया था। अच्छा। और 2005 से आप किन किन पदों पर रह के काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं राजपुर जब अपना मंडल था उसमें मंडल युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष था मैं। इसके बाद बलरामपुर जिला में जिला सौधा योजना का प्रमुख था। इसके बाद फिर मैं बरियो मंडल में मंडल का उपाध्यक्ष रहा 2 बार और 1 बार महामंत्री रहा और अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ बरियो का। जी, बहुत बहुत बधाई। तो पहले मंडल अध्यक्ष हैं आप। धन्यवाद है महाराज आपको। और मैं ये पूछ रहा था भी, जैसे आपके एक बीडीसी प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, ये इससे पहले भी शायद बीडीसी रह चुके थे वो, और कितने बार वो थे? और इनसे पहले वो थे, की बार हमारे बीजेपी की प्रत्याशी सुमन गुप्ता जी थी जी। और मेरा गृह ग्राम भी है बरियो, तो यहाँ से वो फार्म भरे थे। 2 लोग और बीडीसी में डाले हुए थे, तो सारे संगठन के लोगों ने मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी को हम लोग ने यहाँ से निर्विरोध कराया। आपका ये दुपी जो क्षेत्र है जनपद सदस्य का, वो भी लगभग आप ही के पाले में है। उसमें अभी घोषणा होना कब तक बाकी है, कब तक होगा आखिर वो? वहाँ हम लोग घोषणा नहीं कर पाए क्योंकि दोनों प्रत्याशी हमारे भाजपा की हैं, इसीलिए वहाँ हम लोग ने किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। अच्छा, तो जो जीत जाएगा वो प्रत्याशी आपका है? जो जीत जाएगा वो अपना ही है। अच्छा। ये वर्तमान में जो आपके मंडल में कितने लगभग बीडीसी क्षेत्र है? 7 हैं। 7 है जी, जिसमें से 2 आपके खेमे में? 2 नहीं, टोटल अपने भाजपा के खेमे में है। नहीं, अभी मतलब 2 जो है, मैं उस पे जा रहा हूँ, बाकी तो चुनाव के बाद की बात है ना। हाँ, अभी एक निर्विरोध है। एक निर्विरोध है जी। आपको क्या लगता है इस मंडल में लगभग कितने आपके सदस्य जीत के आएंगे? 7 के 7 जीत रहे हैं, भाजपा के जीत रहे हैं। जैसे एक साधारण सी बात है कि जब सरकार जिसकी होती है, सामान्य तौर पर निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव, उनका अपना अलग दबदबा रहता है। और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि सरकार केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, तो इसका फायदा संगठन को यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा? जरूर फायदा मिलता है। जिसका सरकार रहता है उधर लोगों का झुकाव रहता है, और भाजपा का तो अभी पूरा केंद्र से लेकर आज तक नगर निगम में सारे जगह सरकार है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, तो जीत तो निश्चित है सभी कार्यकर्ताओं के दम पर, सभी प्रत्याशियों का। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप कुछ बदलाव चाहते हैं। तो अभी सरकार चूंकि केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, तो इस क्षेत्र में ऐसा क्या काम था जो नहीं हो पा रहा था और वो आप करवाने का प्रयास करेंगे या करेंगे उसको? महाराज मैं बदलाव का बात कर रहा था। 2005 में जब मैंने राजनीति में एंट्री किया था, उस समय अजीत जोगी का शासनकाल था, आप जान रहे हैं। यहाँ उस समय कुछ भी विकास का कार्य नहीं होता था। किसी भी काम के लिए लोगों को यहाँ 2, 4, 5 बार किसी काम के लिए भटकना पड़ता था। कोई काम बोलने से अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं थे, तो अपने दिमाग में आया कि हमारे लोग जो किसी काम के लिए 10 बार भटक रहे हैं, अगर हम लोग इसका नेतृत्व करेंगे तो शायद उनका काम हम लोग एक बार में करा सके। ये सोच के हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया था, और आज वो बदलाव दिख रहा है कि आज हम लोग पब्लिक का काम संतुष्ट से करवा के भेज पा रहे हैं। जहां तक ये राजपुर का क्षेत्र है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है या कांग्रेस समर्थित लोग यहाँ ज्यादा रहे हैं? आपको क्या लगता है, अब की माहौल बदला है, समीकरण बदला है, या लोगों का रुझान कांग्रेस प्रति कम हो रहा है? विधानसभा चुनाव में हम लोग ने बरियो मंडल से विजय दिलाया था बीजेपी को। बाकी ऑल ओवर राजपुर ब्लॉक से हम लोग पीछे थे, लेकिन लोगों का धीरे धीरे यहाँ भाजपा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। जो पहले बहुत ज्यादा खाई रहता था वो नहीं रह गया है। हम लोग बराबर की स्थिति में राजपुर में हैं। आप चूंकि युवा नेता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप
पार्टी कोई भी हो, जो राजनीति का मुख्य आधार है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? राजनीति का मेन आधार है लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों का परेशानी दूर होना चाहिए। बस यही आधार होना चाहिए कि लोग परेशान न रहें। तो विकास अगर आधार होना चाहिए तो फिर सरकारें जो मुफ्त में रेवड़ी बांटती है, किसी की भी सरकार हो, इससे आप कितना सहमत हैं? जो मोदी जी और रमन सिंह जी के द्वारा जो चलाया गया था अन्य योजना, वो तो लोगों का अधिकार बन चुका है। और यहाँ गरीबी में लोग खाने के लिए नहीं पाते थे, खाने का दिक्कत था, तो उनको जो दिया गया चावल का तो बहुत अच्छा पहल है कि लोग भूखे कोई नहीं रहेगा, खाना खा के सब सोएंगे। सरकार का पहला प्राथमिकता ही होना चाहिए कि उनकी प्रजा खाना खाए, आराम से नींद से सोए, तो उसका व्यवस्था सरकार किया तो गलत कहीं से नहीं है, उनको मिलना चाहिए। बाकी जैसे मैं महतारी वंदन या इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो किसी भी योजना जैसे झारखंड में है, वहां भी इस तरह से दिल्ली में भी कई तरह, मतलब जो लोगों को फ्री में देने का एक रिवाज चलाया जा रहा है, इससे आप कहां तक समझ, आपको क्या लगता है कि ये जो फ्री का आदत लग रहा है या जो फ्री का कल्चर चल रहा है, ये क्या आपके हिसाब से सही है? जरूरतमंदों को मिल रहा है वहां तक ठीक है, बिना जरूरतमंदों को जो मिल रहा है वो गलत है। बाकी महिलाओं को जो 1000 रुपया यहाँ मिल रहा है, उनके जरूरत के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो सरगुजा में रह रहे हैं, ये बहुत अति पिछड़ी क्षेत्र है। और यहाँ महिलाओं को कई प्रकार के अपने बच्चों लोग को पालन पोषण करने में दिक्कत होता है, उनको भी कई प्रकार के जरूरत के सामान रहते हैं। तो 1000 मिलने से उनको बहुत राहत है, जिससे वो अपने चावल के साथ साग सब्जी भी उस पैसे से ला रहे हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। अब आज मैं कुसमी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने एक दावा किया कि किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी अगर 100% इस योजना का लाभ अगर महिलाओं को मिल रहा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका कहना है कि उनका सीधा सीधा आरोप था कि योजनाएं जो है सिर्फ कागज में है, धरातल पर उतना प्रभावशाली नहीं है या सबको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वो महाराज जो अपने कार्यकाल का बात कर रहे होंगे। नहीं, वो महतारी वंदन तो अभी का है। नहीं, मैं जैसे वो बोले कि योजनाओं का नहीं, शायद वो अपने 5 साल का बता रहे होंगे। बीजेपी गवर्नमेंट में जो योजना आती है वो लोगों तक 100% पहुंचती है। भाई 2 4 5 लोगों को नहीं मान सकते अपन कि जो उसके लायक नहीं हो वो भी लाभ पा जा रहे होंगे, अलग बात है। लेकिन योजनाओं का लाभ बीजेपी गवर्नमेंट में हर घर तक पहुंचता है जिनका नाम रहता है, और बाकी कांग्रेस के गवर्नमेंट में लोगों को पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी आगे आपके पास अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के खासकर युवा, चूंकि आप युवा नेता हैं, तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है तत्काल में? मेरे को अभी बने हुए महाराज मंडल अध्यक्ष 1 महीना हुआ, इसके बाद चुनाव ही आ गया है। और बाकी युवाओं के लिए गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे स्कीम रहता है, उसको अपन यहाँ लाने का प्रयास करेंगे कि खेल का ग्राउंड वगैरह बन जाए अच्छे से, 1-8 जिम सेंटर खुल जाए जिससे युवाओं का उसमें जाए। और बाकी रोजगार वगैरह तो सरकार का काम है, अपन संगठन। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अभी आपको 1 महीना बने हुआ है और तुरंत चुनाव आ गया, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा दबाव संगठन की तरफ से रहता है कि अपने प्रत्याशियों को सबको जीत कर भेजना है। और अभी मैं 1 महीना हुआ है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं तो अपनी इमेज पे आता है। और मेरे लिए तो राहत का कार्य है कि बरियों मेरा जो ग्रीन निवास है वहां से कम एक बीडीसी निर्विरोध हो गया, वो मेरे लिए बहुत राहत का बात है। जिला पंचायत सदस्य भी आप, क्या उम्मीद है आपको, आप जीतेंगे? जिला पंचायत सदस्य हमारे अनार सिंह जी हैं अभी, जिनके पति कमला सिंह जी हैं, और क्षेत्र में उनका अच्छा पैठ है और हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं अब की बार। तो अब की बार जिला और जनपद सब आपके कब्जे में रहेगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद महाराज।